विधानसभा चुनावों के चलते कर्नाटक का सियासी पारा काफी हाई है। सभी राजनीतिक दलों द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले लगातार जोर पकड़ते जा रहे हैं। वहीं राजनेताओं का एक दल से दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी लगातार जारी है। कांग्रेस इस बार कर्नाटक में जीत की आस लगाए बैठी है। ऐसे में आए दिन कांग्रेस की ओर से सत्ताधारी भाजपा पर लगातार हमला बोला जा रहा है। इस बीच कांग्रेस महासचिव रणदीप सुरजेवाला ने कर्नाटक चुनाव को लेकर भाजपा और सीएम बोमनई पर करारा हमला बोला है। सत्ताधारी दल पर निशाना साधते हुए सुरजेवाला ने भाजपा को भगदड़ पार्टी बताया है। बता दें कि भाजपा चुनावों को लेकर अभी तक उम्मीदवारों की अपनी एक भी सूची जारी नहीं कर सकी है। इसी पर पार्टी को घेरते हुए कांग्रेस सांसद ने कहा कि मुख्यमंत्री बोमनई अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, उनके मंत्रीगण भी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सब अपनी अपनी सीटें छोड़कर भाग रहे हैं। बीजेपी में भगदड़ मच गई है और बीजेपी का नाम अब भगदड़ पार्टी हो गया है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, बोमनई साहब, उधर जो उनके मंत्रीगण हैं वो अपनी सीट पर चुनाव नहीं लड़ना चाहते, सब अपनी अपनी सीट छोड़कर भाग रहे हैं। भाजपा में भगदड़ मच गई है। भाजपा का मतलब अब भगदड़ पार्टी हो गया है। तो अब जब भगदड़ ही मची है और कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता, तो कभी वो राउडी शीटर जो हैं और कभी फिल्म स्टार्स और फिल्म एक्ट्रेस, अब वो उन पे डिपेंडेंट है। क्योंकि ना सुरजेवाला यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा में न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की सुनता है और न ही कोई पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सुनने आता है। सबकी सभाओं में कुर्सियां खाली रहती हैं। बोमनई जी को कोई सुनने आता, ना नड्डा जी को सुनने आता, ना मोदी जी की सभाओं में भीड़ आती, और अमित शाह जी की तो सारी कुर्सियां खाली रह जाती हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी पैनिक स्ट्रिकन है, और ये इसलिए है कि 40% कमीशन से पूरे कर्नाटक को लूटकर पीएसआई जॉब स्कैम से, असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब स्कैम से, असिस्टेंट इंजीनियर जॉब स्कैम से, डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक जॉब स्कैम से युवाओं का भविष्य लूटकर जब उन्हें कुछ नहीं मिला, तो वो सब बिरादरियों का, सब कम्युनिटीज को बरगलाने के लिए SC/ST रिजर्वेशन लाए। वो 56% हो गई, मोदी सरकार ने उसे खारिज कर दिया। तो वो लिंगायत का अपमान कर रहे हैं, वो का लिगा समाज का अपमान कर रहे हैं, बैकवर्ड समाज का अपमान कर रहे हैं, SC/ST OBC समाज का अपमान कर रहे हैं, माइनॉरिटीज का अपमान कर रहे हैं। उन्हें अब कुछ नहीं मिल रहा, तो वो हर रोज एक नया शगुफा लाते हैं और हर रोज वो शगुफा फेल हो जाता है। अब सबसे नया शगुफा है महाराष्ट्र और कर्नाटक का टकराव करवाना, महाराष्ट्र की स्कीम को कर्नाटक में जबरन लागू करना। क्या इस प्रकार की बचकानी बातों से वो प्रदेश का ध्यान भटका पाएंगे? जवाब नहीं में है। बता दें कि कर्नाटक में 10 मई को एक ही चरण में सभी 224 विधानसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, जबकि चुनाव के परिणाम 3 दिन बाद 13 मई को जारी किए जाएंगे। सभी दलों द्वारा एक दूसरे पर सियासी हमले तो लगातार किए जा रहे हैं, लेकिन अब जनता किसे सत्ता का सिरमौर पहनाती है, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद ही पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट 4 PM न्यूज नेटवर्क।